बताती हूँ। ओके, आप सभी को वेनसडे को प्रोजेक्ट का एक्सप्लेनेशन लेंगे, राइट। चारों प्रोजेक्ट मुझे कंप्लीट चाहिए। जिनके 4 प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं है वो डेवलपमेंट के क्लासेस थर्सडे से नहीं कर सकते, ठीक है, स्ट्रिक्टली नहीं कर सकते। ओके, चलो, तो डेवलपमेंट का अपन एडमिन का प्रोजेक्ट थोड़ा सा मैं उसका एक्सप्लेनेशन बताती हूँ। ओके, कभी भी हम जो भी प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला, राइट, कि हाँ मुझे एक रेसिपी बता दो पनीर की सब्जी बनाने के, राइट, तो हम ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे पनीर लो, राइट, हाँ मतलब एक क्वांटिटी में पनीर लो ऐसे बोलेंगे, राइट, इतना पनीर लेना चाहिए, राइट, ऐसा तो नहीं बोलेंगे जैसे बुक में लिखते हैं एक थाली लो, इतना गिनो, ऐसा नहीं, राइट। तो आप जैसे आपको प्रोजेक्ट पूछा जाए तो प्रोजेक्ट कैसे बोलोगे कि मैंने मेरे प्रोजेक्ट में वर्कफ्लो यूज किया फॉर दिस पर्पस। ओके, ऑब्वियस है, वर्कफ्लो से ईमेल भेजेंगे या फिर अपन फील्ड अपडेट करेंगे, राइट, वर्कफ्लो से ईमेल भेजेंगे या फील्ड अपडेट करेंगे। सो इन दिस प्रोजेक्ट आई यूज द वर्कफ्लो टू सेंड द ईमेल टू द रजिस्ट्रेशन। जब भी डन होता है तो मैं स्टूडेंट को ईमेल भेजता हूँ, दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। ओके, I use the sharing security to give the access to the principal, teacher and student. Okay, हमने स्टूडेंट, प्रिंसिपल एंड टीचर को एक्सेस देने के लिए शेयरिंग सिक्योरिटी बनाया, राइट। आई यूज प्रोसेस बिल्डर टू सेंड द ईमेल टू द स्टूडेंट्स पेरेंट्स टू गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द अटेंडेंस, राइट। अटेंडेंस के लिए अलग अलग ईमेल टेम्पलेट बनाए, राइट, अलग अलग स्टूडेंट को, उनके पेरेंट्स को, तो इस वजह से देखो, then I have created report and dashboard, right, for the attendance and the marks object. Okay, I use the formula field to calculate the percentage. I applied relationship between the student, teacher, attendance, marks objects. I also use the data loader to insert the records into the different object. अभी देखो, डेटा लोडर से डेटा इंसर्ट करना कितना इजी है ना, वो भी तो आप अपने प्रोजेक्ट में कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज नहीं है जो अपन ने कंप्लीट नहीं की, राइट। इवन यहाँ पे आप और ऐड करो कि फ्लो से आपने फील्ड अपडेट कैसे किया, चाइल्ड टू पेरेंट, पेरेंट टू चाइल्ड, स्क्रीन फ्लो आपने कैसे बनाया, राइट, यूटिलिटी पे कैसे कॉल किया, ऐड करो, राइट। मैं आपको जो भी वर्ड्स बता रही वो राइट डाउन इन द कॉपी, एंड प्लीज जब आपको प्रोजेक्ट का एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा तो आपको वो चीजें बोलना है। फ्लो से स्क्रीन फ्लो बनाया, राइट, और यूटिलिटी में ऐड किया ताकि वो एप्लीकेशन के फ्रंट में पेज पे दिखे। ओके, तो यहाँ पे ये ऐसे टाइप से आप एडमिन का प्रोजेक्ट का एक्सप्लेनेशन करोगे। और इतना ही है, एक सेकंड, बहुत सारा है, ठीक है। ई पोर्टल इंश्योरेंस, इट्स अ automated application which manages all the transaction and relationship between the policy holder and the company. Okay, इस वे से बताना है, आप अपनी लाइन अपनी वर्ड्स में ये सारी चीजें लिखो। इट प्रोवाइड इंश्योरेंस डेटा एक्सचेंज बिटवीन द कंपनी एंड पॉलिसी होल्डर। आई यूज रिपोर्ट टाइप्स, राइट, रिलेशनशिप, वर्कफ्लो, प्रोसेस बिल्डर, वैलिडेशन रूल, फॉर्मूला, अप्रूवल प्रोसेस, शेयरिंग सिक्योरिटी, रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड। आई यूज लुकअप रिलेशनशिप बिटवीन दीज, आई यूज दीज, राइट, रिलेशनशिप डालो, वर्कफ्लो डालो, प्रोसेस बिल्डर डालो, राइट। आपको याद आना चाहिए, कोई बोले प्रोसेस बिल्डर तो मैंने मेरे प्रोजेक्ट में प्रोसेस बिल्डर से क्या किया था, राइट। आप अगर प्रोजेक्ट नहीं बनाओगे तो उसी सेम प्रोजेक्ट पे आप डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट कैसे बनाओगे। एंड देन फाइनली अगर आपको शो करने के लिए बोला जाएगा प्रोजेक्ट तो आप कैसे शो करोगे, राइट। तो प्लीज आप अपना प्रोजेक्ट, चारों प्रोजेक्ट, पांचों प्रोजेक्ट रेडी रखो ऑर्ग में, राइट, ऑर्ग का यूजर नेम पासवर्ड लिख के रखो। दिस मैनेजमेंट सिस्टम वर्क ऑटोमेट द एग्जिस्टिंग मैनुअल सिस्टम विद द हेल्प ऑफ एडवांस कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर। The project is about to take orders of the food, right, from the customers and their verification details, right। तो यहाँ पे फूड का डिलीवरी हो जाएगा, right, delivered the food to the customer। main objective of the project to reduce the administrative work, save time, provide fast and efficient service, right। online e-pay services, customer relationship management is an the internal part of achieving, right। तो आप इस वे से प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करोगे। आपके प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, वर्कफ्लो से क्या किया, प्रोसेस बिल्डर से क्या किया, फ्लो से क्या किया, डेटा लोडर से क्या किया, शेयरिंग सिक्योरिटी से क्या किया, राइट। हर चीज, रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स, रिपोर्ट टाइप्स, राइट, इससे आपने आपके प्रोजेक्ट में क्या किया, राइट। तो ये सेम फाइल मैंने आपके साथ शेयर किया है, राइट।
इसको मैंने ऑर्गेनाइज वे से नहीं लगाया है, हर एक का एक्सप्लेनेशन अलग अलग होना चाहिए, राइट। आप कोई भी 2 प्रोजेक्ट का एक्सप्लेनेशन अच्छे से क्लियर करो, प्रिपेयर करो, आपको 2 प्रोजेक्ट रिज्यूम में ऐड करने हैं, पर कंप्लीट चारों प्रोजेक्ट करने हैं। अपने को नहीं पता क्लाइंट के पास कौन सा टाइप का प्रोजेक्ट है, राइट। तो मुझे आपके सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट चाहिए, हर प्रोजेक्ट का एक्सप्लेनेशन इसमें है, उसमें आप अपना, यहाँ पे कहीं पे भी फ्लो नहीं है, राइट। तो फ्लो को ऐड करोगे कि आपने चाइल्ड टू पेरेंट, पेरेंट टू चाइल्ड फील्ड अपडेट किया, राइट। आपने स्क्रीन फ्लो बनाया, ऐड करो यहाँ पे, राइट। फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझा। तो आपका प्रोजेक्ट का एक्सप्लेनेशन परफेक्ट चाहिए, 2 प्रोजेक्ट का एक्सप्लेनेशन, 4 प्रोजेक्ट कंप्लीट ऑन वेडनेसडे, ठीक है। आज की पूरी रात है, कल का पूरा दिन है, कल की पूरी रात है, राइट। और वेडनेसडे को आपका इंटरव्यू रहेगा, राइट। और उसके बाद सिर्फ डायरेक्टली सैटरडे को इंटरव्यू लेंगे, पर तब तक आपको डेवलपमेंट की पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो हम ऑर्ग में चलते हैं, ठीक है। चलो, तो अभी अपन डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। जो भी नहीं समझेगा आप मुझे पूछो, आप रिकॉर्डिंग बार बार देखो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपका एक्सप्लेनेशन, आपका हर इंटरव्यू मुझे अच्छे मार्क्स से चाहिए, राइट। मन में रखना कि जब भी अभी इंटरव्यू होगा, सबसे ज्यादा मार्क्स मेरे ही रहेंगे, राइट। मेरी ही तारीफ होगी, मैं ही बहुत अच्छे से करूंगा, राइट। आपको खुद से कंपटीशन करना है, राइट। आपको खुद से बात करना है, मैं किधर लैगिंग हूं, और खुद के प्रॉब्लम खुद रिजॉल्व करके पढ़ाई में आगे जाना है, राइट। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है। जब मैं क्लास की थी, मुझे कोई बताने वाला नहीं था इंटरव्यू कैसा होता है, राइट। कोई इंस्टीट्यूट आपका इतने इंटरव्यू नहीं लेते, राइट। इतना गाइड आपको कोई नहीं करता, राइट। पर मैं ये एकदम मन से चाहती हूँ कि आपको जॉब मिले, राइट, विथ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, राइट। ऐसे बोला जाता है एकदम गंदे वाले स्टूडेंट जब इंटरव्यू देते, गंदे तो कोई नहीं रहते, सब अच्छे रहते हैं, बट जब इंटरव्यू का टाइम आता है तो मेरे को बोलना पड़ता है, यार उसका इंटरव्यू कितना, बोलते हैं मैम बहुत खराब इंटरव्यू, क्या पूछा था, तो मैम फ्लो के बारे में पूछा, मैंने तो वो टॉपिक ही छोड़ा था, भाई मैंने पढ़ाया क्यों फिर तेरे को, है ना। प्लीज कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, राइट। और बहुत अच्छे से खुद को प्रिपेयर करना है, किधर लैगिंग है वो आपको खुद ही पहचानना है, राइट। और आप खुद प्रिपेयर करना है, ओके। डेवलपमेंट, चलो हाँ। तो आज मैं आपको डेवलपमेंट के बारे में बताती हूँ। इजी है, डेवलपमेंट बिल्कुल भी टफ नहीं है, राइट। अभी टफ वालों के लिए फ्लो भी बहुत टफ है, राइट। जिनको लगता है उनको लगता है फ्लो बहुत टफ है, ओके। बट प्रैक्टिस किया तो सब इजी है, राइट। कोई अव्वल नहीं रहता, मेरे सिविल वाले बहुत अच्छे से डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, और कंप्यूटर साइंस वाले एडमिन पे काम कर रहे हैं, राइट। ये तो डिपेंड करता है आप डेवलपमेंट कैसे सीखते हो और कितनी प्रैक्टिस करते हो। अभी जैसे डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है, तो 4 to 5 आवर्स डेली डेवलपमेंट का पढ़ाई करना है, प्लस 2 to 3 आवर्स एडमिन का पढ़ाई करना है, राइट। 2 to 3 आवर्स एडमिन का पढ़ाई करना है, राइट। देखो, यहाँ पे सिर्फ कोडिंग करना इतना ही पार्ट नहीं होता सेल्सफोर्स में, राइट। बहुत सारे पोस्ट होते हैं, आप बीए के पोस्ट पे जाते हो, अभी बीए के ना बहुत ओपनिंग्स है, जिनका इंग्लिश बहुत अच्छा है, जो फ्लुएंट बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको देखा है, उमंग को देखा है, बहुत अच्छे से बात करता है। तो ऐसा अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल है, तो आप बीए के पोस्ट पे भी जाते हो, बिजनेस एनालिस्ट, राइट। पर इस पोस्ट पे जाने के लिए भी आपको एडमिन, डेव, ओरा, एलडब्ल्यूसी इनका नॉलेज होना जरूरी है, राइट। आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है तो आप इसके लिए भी जा सकते हो, राइट। पर डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। डेवलपमेंट के बाद ऑरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एलडब्ल्यूसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट क्यों बोल रही हूँ, राइट। बात करने लगे तो एडमिन डेवलपमेंट पे भी अपन प्लेस होते हैं, और होते थे, मैं बताती हूँ पहले होते थे, बट अभी एडमिन डेव वाले इतने लोग आपको मार्केट में मिलेंगे जिधर बहुत सारी भीड़ है, राइट। तो अगर हम एडमिन डेवलपमेंट और एलडब्ल्यूसी इंटीग्रेशन के साथ जाते हैं, और एक बंदा है जो एडमिन डेवलपमेंट के साथ है, आप ही सोचो, कंपनी तो यही सोचेगी, हो सकता है मेरे पास कहीं एलडब्ल्यूसी का प्रोजेक्ट आए तो भी ये बंदा काम में आए, इंटीग्रेशन के प्रोजेक्ट के टाइम पे भी मेरे को बंदा काम में आए, राइट। और तो प्रेफरेंस यही रहता है
और मैं भी यही चाहती हूँ भाई, तेरे पास कोई भी ओपनिंग हो, आई एम द फिट पर्सन, मैं एक पर्सन हूं जो आपके कोई भी रिक्वायरमेंट के लिए फिट हो, राइट। यहाँ पे यही प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है, सारे टॉपिक लाइव क्लास करना है, डेली प्रैक्टिस करना है, राइट। डेली प्रैक्टिस करने वालों का ही मैंने सिलेक्शन होते हुए देखा है, और जो प्रैक्टिस नहीं करता उनको रोते हुए देखा है, राइट। तो रोना बिल्कुल मना है, राइट। स्ट्रॉन्ग बनना है, डेली बहुत प्रैक्टिस करना है, राइट। सिविल वाला भी बहुत अच्छे से हैप्पीली कोडिंग करके आगे जा रहा है, राइट, और जो रो रहा है वो रोते ही रह रहा है। तो ऐसा नहीं करना है, अपने को बहुत अच्छे से पढ़ाई करके डेवलपमेंट में बहुत अच्छा बनना है, ठीक है। तो आप खुद से प्रॉमिस करोगे अभी के अभी, जिस दिन का पढ़ाई उसी दिन करेंगे, जिस दिन का डेवलपमेंट का टॉपिक उसी दिन क्लियर करेंगे। एक बार रिकॉर्डिंग देखो, 2 बार रिकॉर्डिंग देखो, राइट, या फिर मुझे लाइव क्लास में बार बार पूछो, मैं जैसे आपको पढ़ाऊंगी, जितनी बार बोलने के लिए बोलूंगी वो आप क्लियर करते जाना, ठीक है। एडमिन का प्रोजेक्ट जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेनेशन बताया, वैसे ही हम सेम प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट के टॉपिक को डालेंगे, ठीक है। सेम प्रोजेक्ट पे ऑरा को डालेंगे, एलडब्ल्यूसी इंटीग्रेशन को डालेंगे, ठीक है। तो हम वन बाय वन आगे जाएंगे, ठीक है। मैं मेरी ऑर्ग में जाती हूँ, चलो हाँ, तो अपन इस ऑर्ग में जाते हैं। आज अपन डेवलपमेंट का यूआई पढ़ते हैं कि डेवलपमेंट होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइटनिंग में चली जाती हूँ मैं। देखो हाँ, तो यहाँ पे आपको चलना है डेवलपर कंसोल पे, सेटअप पे जाना है और डेवलपर कंसोल पे जाना है, सेटअप पे जाना है, डेवलपर कंसोल पे जाना है। हमको डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट कर डेवलपमेंट देखो हाँ, यहाँ पे हमको डेवलपमेंट में जाना है, तो हम चलेंगे डेवलपर कंसोल पे, ठीक है। डेवलपर कंसोल को आप न्यू टैब में ओपन करो या क्लिक करके ओपन करो, क्लिक करोगे तो न्यू विंडो ओपन होती है, राइट। तो मैं राइट क्लिक करके उसी टैब में ओपन की, ओके। यहाँ पे फाइल न्यू एपिक्स क्लास बोलना है, फाइल न्यू एपिक्स क्लास बोलना है, ओके। यहाँ पे मैं नाम देती हूँ माई क्लास 1, ओके। क्लास का एक नाम दिया, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक पब्लिक क्लास नेम, ठीक है। यहाँ पे आना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड माई मेथड, ओके। सर्कुलर ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज, ठीक है। क्लास डिक्लेयर करने के लिए आपको पब्लिक क्लास नेम लिखना पड़ता है। क्लास डिक्लेयर करने के लिए पब्लिक क्लास नेम लिखना पड़ता है। क्लास डिक्लेयर करने के लिए पब्लिक क्लास नेम लिखना पड़ता है, राइट। ये हुआ क्लास डिक्लेरेशन, ओके। मेथड डिक्लेयर करने के लिए आपको पब्लिक स्टैटिक वॉइड माय मेथड, राइट। पब्लिक का मीनिंग क्या होता है वो भी मैं आपको आगे के लेक्चर में बताऊंगी, स्टैटिक क्या होता है वो भी बताऊंगी, वॉइड क्या होता है वो भी बताऊंगी, और मेथड क्या होता है वो भी बताऊंगी, राइट। सी प्लस प्लस का थोड़ा सा ब्रशअप मैं कराऊंगी 1-2 लेक्चर के बाद, ठीक है। सी में भी सेम, हम C++ में हम क्लास बनाते हैं, हम मेथड बनाते हैं, राइट। तो मैं डायरेक्टली आपको क्लास और मेथड एपेक्स में पढ़ा रही हूँ, एपीएक्सी मतलब एपेक्स, ओके। ये ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज यूज करता है। ये जो एडमिन है, यहाँ पे हमने प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस यूज किया था, एडमिन में प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस यूज किया था। डेवलपमेंट में हम सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यूज करते हैं, ठीक है। पब्लिक क्लास में नेम, पब्लिक स्टैटिक वॉइड माय मेथड, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट करने के लिए सिस्टम डॉट डीबग लिखते हैं, और यहाँ पे मैं हेलो लिखती हूँ, ओके, ठीक है। इस प्रोग्राम को सेव करना, ये स्टार जाने तक रुक जाना, इस प्रोग्राम को सेव करना,
इस प्रोग्राम को कंट्रोल एस से सेव करना, इस प्रोग्राम को कंट्रोल एस से सेव करना, कंट्रोल एस से सेव होता है प्रोग्राम, ठीक है। अभी इसको रन करने के लिए डीबग में जाना, ओपन एनोनिमस विंडो करना, डीबग में जाना, ओपन एनोनिमस विंडो करना, डीबग में जाना, प्रोग्राम रन करने के लिए डीबग में जाना, ओपन एनोनिमस विंडो करना, डीबग में जाना, ओपन एनोनिमस विंडो करना। प्रोग्राम रन करने के लिए डीबग में जाना, ओपन एनोनिमस विंडो करना, ओके। यहाँ पे क्लास नेम डॉट मेथड नेम से प्रोग्राम रन करना, यहाँ पे क्लास नेम डॉट मेथड नेम से प्रोग्राम रन करना, यहाँ पे क्लास नेम डॉट मेथड नेम से प्रोग्राम को रन करना, ऐसा सिलेक्ट करना, राइट। यहाँ पे ऐसा सिलेक्ट करना और एग्जीक्यूट हाईलाइटेड बोलना, ठीक है। फिर आपको लॉग्स में कहीं पे भी क्लिक करो, ओके, यहाँ पे डिबग ओनली बोलोगे तो ये हेलो हेलो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। हमने इस प्रोग्राम में जो भी हार्ड कोडेड लिखा, ओके, हमको जो भी स्टैटिक प्रिंट करना है वो सिंगल कोड में लिखते हैं, जो भी हमको स्टैटिक लिखना है वो सिंगल कोड में लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसा हमने एक सिंपल प्रोग्राम बनाया, ठीक है। फिर से बताती हूँ, हम फाइल न्यू एपेक्स क्लास में जाएंगे, हम फाइल न्यू एपेक्स क्लास में जाएंगे, हम फाइल न्यू एपेक्स क्लास में जाएंगे, यहाँ पे माई क्लास 2 बोलती हूँ, ओके। कुछ भी आप एक नाम ले लेना, पब्लिक क्लास क्लास नेम, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, पब्लिक क्लास क्लास नेम, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये क्लास का डिक्लेरेशन है, पब्लिक क्लास क्लास नेम, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, पब्लिक क्लास क्लास नेम, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, पब्लिक क्लास क्लास नेम, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इसके अंदर हम मेथड बना सकते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड माय मेथड 1, ओके, सर्कुलर ब्रैकेट स्टार्ट, सर्कुलर ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। मुझे और एक मेथड बनानी है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड माय मेथड 2, सर्कुलर ब्रैकेट स्टार्ट, सर्कुलर ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। क्लास के आगे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होता है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज होता है, मेथड के नाम के आगे सर्कुलर ब्रैकेट स्टार्ट होता है, सर्कुलर ब्रैकेट क्लोज होता है, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होता है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज होता है, राइट। क्लास के आगे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होता है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज होता है, मेथड के आगे सर्कुलर ब्रैकेट स्टार्ट होता है, सर्कुलर ब्रैकेट क्लोज होता है, ओके। तो हमको इस प्रोग्राम, ये मेथड में, मेथड 1 में, ओके, हमको यहाँ पे डिबग लगाना है, सिस्टम डॉट डिबग, आई एम इन मेथड 1, ओके, आई एम इन मेथड 1। आप जो भी लिखना चाहो, राइट, आप जो भी यहाँ लिखो वो प्रिंट हो जाएगा, सिस्टम डॉट डीबग से प्रिंट होता है, सिस्टम डॉट डीबग से प्रिंट होता है, जो भी प्रिंट करना है वो सिंगल कोड में लिखते हैं, जो भी प्रिंट करना है वो सिंगल कोड में लिखते हैं, जो भी प्रिंट करना है वो सिंगल कोड में लिखते हैं, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर आते हैं, ओके, सिस्टम डॉट डीबग बोलते हैं, सिस्टम डॉट डीबग बोलते हैं। यहाँ पे आपको जो लिखना है वैसे लिख सकते हो, आई एम इन मेथड 2, ओके। आपको और भी कुछ लिखना है, आप सिंगल कोड में जो भी लिखोगे वो वैसा का वैसा प्रिंट होगा, आप सिंगल कोड में जो भी लिखोगे वो वैसा का वैसा प्रिंट होगा, ठीक है। इस मेथड को रन करना है तो क्लास नेम डॉट ये मेथड नेम बोलो, इस मेथड को लर्न करना है तो क्लास नेम डॉट ये मेथड नेम बोलो, ओके। डिबग पे जाना रन करने के लिए, रन करने के लिए डिबग पे जाएंगे, ओपन एनोनिमस विंडो बोलेंगे, क्लास नेम
क्लास नेम डॉट मेथड नेम बोलेंगे, क्लास नेम डॉट मेथड नेम, सर्कुलर ब्रैकेट स्टार्ट, सर्कुलर ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। ओके, दूसरी भी मेथड रन करना है तो क्लास नेम डॉट मेथड नेम, क्लास नेम डॉट मेथड नेम से प्रोग्राम रन होता है, क्लास नेम डॉट मेथड नेम से प्रोग्राम रन होता है, क्लास नेम डॉट मेथड नेम से प्रोग्राम रन होता है। ओके, क्लास नेम डॉट मेथड नेम से। तो अभी मैं दोनों मेथड रन कर रही हूँ, राइट। एग्जीक्यूट हाईलाइटेड बोलेंगे। ओके, लॉग्स पे जाएंगे, राइट। जो अनरीड वाला है उसको ऐसे क्लिक करेंगे, डीबग में जाएंगे, अनरीड वाले को क्लिक करेंगे, डीबग में जाएंगे। ओके, आई एम इन मेथड 1, आई एम इन मेथड 2, राइट। दोनों प्रोग्राम रन हो गए, राइट। दोनों प्रोग्राम रन हो गए, लाइन नंबर 6, लाइन नंबर 3, राइट। दोनों प्रोग्राम रन हो गए, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 6। ओके, अगर मुझे और मेथड बनानी है, राइट, तो यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड माई मेथड 3। ओके, नाम कुछ भी दे सकते हो, मेथड का नाम देते समय कहीं स्पेसेस नहीं दोगे, राइट। स्पेसेस नहीं देना है, राइट। कैपिटलाइज वर्ड करना है बीच बीच के, जो भी आपको बड़े चाहिए, राइट। यहाँ पे ये मेथड 3 है। ओके, यहाँ पे सिस्टम डॉट डीबग। ओके, हेलो बोलती हूँ, आई एम इन मेथड 3। ओके, आज मुझे आपका ऐसे लिखे हुए वाले 10 प्रोग्राम मिलने चाहिए, ठीक है। आज हमको 10 प्रोग्राम लिखने हैं, ठीक है। चलो, तो अभी अगर आपके पास कॉपी होंगी तो आप मेरे साथ लिखो, ठीक है। आप मेरे साथ लिखोगे, कॉपी बाजू में पड़ी होंगी। चलो स्टार्ट करते हैं, पहला प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। पब्लिक क्लास माई क्लास 1। ओके, करली ब्रैकेट स्टार्ट, करली ब्रैकेट क्लोज, इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड माय मेथड। ओके, सर्कुलर ब्रैकेट स्टार्ट, सर्कुलर ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट स्टार्ट, करली ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट के बीच में आके आप बोलोगे सिस्टम डॉट डीबग। क्या बोलोगे? सिस्टम डॉट डीबग। ओके, आई मीन मेथड 1। ओके, यहाँ पे आके सिंगल कोड लिखोगे, कुछ भी लिखो यहाँ पे, आई एम इन क्लास 1। ओके, तो ये हुआ मेरा प्रोग्राम 1, ठीक है। अभी अपन प्रोग्राम 2 लिखते हैं। ओके, प्रोग्राम 2 लिखते हैं, ईमानदारी से 10 प्रोग्राम की प्रैक्टिस करना है। तो प्रोग्राम लिखते समय आपके हाथ क्लास के सामने करली ब्रैकेट ही निकाले, मेथड के सामने सर्कुलर ब्रैकेट ही निकाले, डिबग के टाइम पे सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोड में ही आप सब कुछ लिखो, राइट। ऐसे आपके हाथ आज ऑटोमेटिक चलने चाहिए। ओके, सेकंड प्रोग्राम, पब्लिक क्लास माई क्लास 2, करली ब्रैकेट स्टार्ट, करली ब्रैकेट क्लोज। ओके, मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड माई मेथड। ओके, करली ब्रैकेट के अंदर आके बोलेंगे सिस्टम डॉट डीबग, सिस्टम डॉट डीबग। ओके, सिस्टम डॉट डीबग। ओके, मैं जैसे सिंटैक्स लिख रही हूँ वैसे ही सिंटैक्स लिखने की कोशिश करना है। आई एम इन क्लास 2। ओके, इसके पहले आपको और कुछ देना है, राइट। स्टार देने हैं। ओके, इसके पहले भी स्टार देने हैं, राइट। तो सिंगल कोड के अंदर आपको जो लिखना है वो लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ मेरा सेकंड प्रोग्राम। अभी थर्ड प्रोग्राम, पब्लिक क्लास क्लास नेम, पब्लिक क्लास क्लास नेम, बोल बोल के लिखना, पब्लिक क्लास क्लास नेम, पब्लिक क्लास क्लास नेम, पब्लिक क्लास क्लास नेम, करली ब्रैकेट स्टार्ट, करली ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे आना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड माय मेथड। ओके, यहाँ पे सर्कुलर ब्रैकेट स्टार्ट, सर्कुलर ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट स्टार्ट, करली ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट के बीच में आना, यहाँ पे सिस्टम डॉट डीबग लगाना, सिस्टम डॉट डीबग लगाना, सिस्टम डॉट डीबग, सर्कुलर ब्रैकेट स्टार्ट, क्लोज, सेमीकोलन। ओके, सिंगल कोड के अंदर। ओके, आई एम इन क्लास 3। ओके,
ऐसा ये हमारा तीसरा प्रोग्राम हुआ। ठीक है, फोर्थ प्रोग्राम लिखते हैं, पब्लिक क्लास माई क्लास 4। ओके, करली ब्रैकेट स्टार्ट, करली ब्रैकेट क्लोज, पब्लिक स्टैटिक void my method, circular bracket start, circular bracket close, curly bracket start, curly bracket close, system dot debug। ओके, यहाँ पे सिंगल कोड के अंदर आई एम इन क्लास 4। ओके, सिस्टम डॉट डिबग लगाओगे। ठीक है, फिफ्थ प्रोग्राम लिखते हैं, पब्लिक पब्लिक क्लास मतलब कौन से बोल रहे हो आप? स्पेसेस एक एक स्पेस देना है। यहाँ पे आप कुछ भी स्पेसेस दे सकते हो, सिंगल कोड के अंदर आप कुछ भी ले सकते हो, बाकी का सिंटैक्स ऐसे ही रहेगा। ठीक है, आप क्लास का नाम स्मॉल से कैपिटल से भी स्टार्ट कर सकते हो, राइट, पर क्लास का नाम स्मॉल से स्टार्ट करना, मेथड का भी नाम स्मॉल से ही स्टार्ट करना। बहुत बार क्लास का नाम अपन कैपिटल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, राइट, क्लास का नाम कैपिटल से, मेथड का नाम स्मॉल से, कैसे भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। पर रन करते समय क्लास नेम डॉट मेथड नेम से प्रोग्राम रन होता है। क्लास का नाम कुछ क्लास ही रखना, मेथड का नाम कुछ मेथड ही रखना। और कुछ पूछना है रवि? समझा अभी? ये सिस्टम डॉट डिबग ऐसे ही लिखते हैं, इधर देख लो आप, सिस्टम डॉट डिबग। ठीक है, ये स्मॉल में लिखना है सब। ठीक है, देखो, पी भी स्मॉल, स्टैटिक भी स्मॉल, वॉइड भी स्मॉल, ये सब स्मॉल है। ठीक है, पब्लिक क्लास, क्लास नेम सब स्मॉल। ओके, सिस्टम डॉट डिबग सब स्मॉल। ठीक है, सारे ही स्मॉल में लिख सकते हैं, लिखते हैं जनरली। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कैपिटलाइज वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप पब्लिक क्लास, क्लास नेम, बस ये ऐसे होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपको क्या बोलते हैं, आप जो भी क्लास का नाम लो, ये करली ब्रैकेट प्रॉपरली होने चाहिए। करली ब्रैकेट कहाँ पे? ओके, करली के बदले में सर्कुलर दे दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, सर्कुलर के बदले में करली दे दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, सेमी कोलन के बदले में कोलन दे दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसको सेमी कोलन बोलते हैं, राइट। नॉन टेक्निकल वालों के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है कोलन सेमी कोलन समझना, बट ये मुश्किल नहीं है। ठीक है, पब्लिक क्लास, क्लास नेम, पब्लिक स्टैटिक वॉइड माय मेथड। ओके, सर्कुलर ब्रैकेट स्टार्ट, सर्कुलर ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट स्टार्ट, करली ब्रैकेट क्लोज, और करली ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं सिस्टम डॉट डिबग, सर्कुलर ब्रैकेट स्टार्ट, क्लोज, सेमीकोलन और सिंगल कोट। लिखने का यही तरीका होता है, आप कभी भी ऐसे नहीं लिखोगे। ठीक है, आप कभी भी ऐसे नहीं लिखोगे। ये ऐसा लिखा, हेलो आई एम इन क्लास 5। ओके, फिर ये ब्रैकेट, फिर ये, फिर सेमीकोलन, ऐसे नहीं लिखोगे। ठीक है, अभी कॉपी में लिख रहे हो तो वैसे लिखना पड़ेगा, पर नोटपैड पे भी प्रैक्टिस करो, राइट, वैसा नहीं लिखोगे हमेशा। पब्लिक क्लास माई क्लास 6, करली ब्रैकेट स्टार्ट, करली ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे आके पब्लिक स्टैटिक वॉइड माई मेथड, सर्कुलर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, करली ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज। ओके, सिस्टम डॉट डिबग, हेलो आई एम इन क्लास 6। ओके, तो लिखोगे ऐसे टाइप से, प्रोग्राम जम जाएंगे। रिद्धि, सिद्धि सिद्धि, रोशन, रवि, उमंग, वृशाली, जम जाएगा प्रोग्राम लिखना। अमन, समझा कैसे लिखा जाता है? समझा? लिख लोगे 10 प्रोग्राम्स, सबको जम जाएंगे, जमेंगे। आगे चलू मैं डेटा टाइप्स पढ़ाऊ अभी, जम जाएगा, जम जाएगा, क्लास सबको बनाते आएगा। अरे टाइप इन चैट विंडो यस और नो, यस नो, यस यस, मयूरी यस, वृशाली यस, बनाते आएगा, राइट, आपको बनाते आएगा, है ना। हमेशा यही सिंटैक्स होता है, पब्लिक क्लास, क्लास नेम, करली ब्रैकेट स्टार्ट, करली ब्रैकेट क्लोज, पब्लिक स्टैटिक वॉइड माय मेथड,
सर्कुलर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, करली ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज। और हमेशा अभी अपन जो भी लिखेंगे वो करली ब्रैकेट में लिखेंगे। अभी देखो कैसा होता है, अपन थोड़े दिनों के बाद भूल जाते हैं। तो अभी ये सिंटैक्स आखिरी तक, जब तक अपना डेवलपमेंट, जिस दिन जो सिंटैक्स पढ़ाऊंगी उस सिंटैक्स की प्रैक्टिस आगे के 15 दिन मैं बोलू या ना बोलू, कोड लेना है, एक बार पढ़ना है और हाथों को लिखने की प्रैक्टिस लगाना है। राइट, एक 400 पेजेस की कॉपी बना लो, राइट, बनाई होंगी जिन्होंने, उसमें अभी वो डेवलपमेंट खत्म होने तक 400 पेजेस की कॉपी खत्म होनी चाहिए। ओके, 400 पेजेस की एक कॉपी लेना है और डेवलपमेंट के समय जो भी कोड मैं आपको पढ़ा रही हूँ उस कॉपी में 50 बार, 40 बार, 30 बार, राइट। मैकेनिकल सिविल वाला भी एकदम प्रो बन जाता है और आईटी वाले भी ओवर कॉन्फिडेंस में डाउन आ जाते हैं। ठीक है, तो किसी ने भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि मैं कर लूंगा, मेरे को तो आता है, मेरे को तो क्लास बनाना आता है, राइट। इधर चीजें डिफरेंट है। ठीक है, आपको, जब आपको मैं स्क्रीन शेयर करके इतना सा प्रोग्राम लिखने के लिए बोलूं तो भी मेरे को ऐसे दिखते समय लगना चाहिए यार बच्चे ने कितना प्रैक्टिस किया है, राइट। आपको बोलू चल एक क्लास बना और मेरे को हेलो प्रोग्राम लिख के दिखा, मेरे को एपिक्स का हेलो प्रोग्राम लिख के दिखा, ऐसा अगर बोला जाए तो आपका ऐसे हाथ फटाफट चलना है, फाइल न्यू एपिक्स क्लास माई क्लास 3। ओके, ऐसा आपका क्लास बनना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपने फटक से लिखना चाहिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड माई मेथड, जो भी आपको नाम देना है वो। ठीक है, सर्कुलर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, करली ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज और सिस्टम डॉट डिबग। ओके, और यहाँ बोलोगे हेलो। ठीक है, ऐसा आपका प्रोग्राम कंट्रोल एस से सेव होना है। अगर सेव नहीं हुआ ना, जैसे देखो यहाँ पे देखो, ठीक है, ये सेव नहीं हुआ, राइट, तो इधर वो प्रॉब्लम्स दिखाएगा कि क्या एरर है। ठीक है, देखो अभी देखो, हाँ मैं सेव करने की कोशिश कर रही हूँ, मैंने सेमीकोलन भूल गई, हाँ मैंने सेमीकोलन नहीं, ये देखो मिसिंग सेमीकोलन एट करली ब्रैकेट, वो बोल रहा है भाई तूने सेमीकोलन नहीं दिया, लाइन नंबर 4 पे प्रॉब्लम है, राइट। तो ऑब्वियस है 4 पे ही आया, वो 4 रीड ही नहीं कर पाया वो, राइट। एक एक लाइन जब रीड किया तो उसको हेलो के सामने करली ब्रैकेट नहीं दिखा। अभी देख के मैंने जब सेव करने की कोशिश किया तो उसने मुझे सेव करने दिया, गलत सिंटैक्स ये सेव, अभी देखो करली ब्रैकेट हटा दिया और सेव करने की कोशिश करी। तो ये देखो अगर सेव नहीं है तो प्रोग्राम रन नहीं होगा, राइट। ये स्टार है, मतलब प्रोग्राम सेव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने कुछ तो भी मिस कर दिया, राइट। तो देखो ये देखो करली ब्रैकेट टू करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट टू करली ब्रैकेट, ये सर्कुलर ब्रैकेट, अगर कोई भी एक भी ब्रैकेट आप क्लोज नहीं करोगे, देखो सर्कुलर स्टार्ट तो किया पर क्लोज नहीं किया। ठीक है, देखो सेव करने की कोशिश करते हैं, वो प्रॉब्लम बताएगा, राइट। वो बोलेगा मिसिंग सर्कुलर ब्रैकेट, क्लोजिंग वाला ब्रैकेट मिसिंग है, भाई दे दो, है ना। तो आप प्रोग्राम करेक्ट वे से लिखना आज सीख रहे हो। ठीक है, जब भी अभी सिस्टम डॉट डिबग मतलब सिंपल प्रिंटिंग, जैसे अगर मुझे सी में प्रिंट करना है तो मैं प्रिंट एफ स्कैन एफ यूज करते हैं, राइट। अगर मुझे जावा में प्रिंट करना है सिस्टम डॉट डिबग डॉट प्रिंट एल एन, है ना, सिस्टम डॉट डिबग डॉट प्रिंट एल एन अपन जावा में प्रिंट करते हैं, राइट। पर एपेक्स में डायरेक्टली सिस्टम डॉट डिबग बोलते हैं। ठीक है, जावा में सिस्टम डॉट प्रिंट एल एन बोलते हैं। ठीक है, एपेक्स में सिस्टम डॉट डिबग बोला जाता है। ठीक है, तो अभी अपन, मैं यहाँ पे सेल्सफोर्स हेल्प में आती हूँ। ओके, सेल्सफोर्स हेल्प में आती हूँ। ओके, डेवलपर डॉट, एक मिनट, हाँ, डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में आना। ठीक है, यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंटेशन दिए हैं। ठीक है, तो मैं यूजिंग एपेक्स अलोंग विद द, है ना, तो मैं यहाँ पे जाती हूँ एपेक्स में। ठीक है, एपेक्स का एक पूरा डॉक्यूमेंटेशन मैं यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करती हूँ। ठीक है, ये मैं कहाँ पे गई, डेवलपर डॉट सेल्सफोर्स डॉट कॉम पे जाना, डॉक्यूमेंटेशन में जाना, राइट। यहाँ पे सेल्सफोर्स ने पूरा डेवलपमेंट एपेक्स पढ़ने के लिए गाइड दिया है, पर वो गाइड 714 पेजेस का है, राइट। इतने पेजेस आप खुद समझना बहुत मुश्किल है, राइट। मैं सारी चीजें आपको एक एक करके समझाऊंगी, राइट। आप ये डेवलपर गाइड अपने पास डाउनलोड करके रख देना। ठीक है, हर रिलीज में,
हर रिलीज में अलग अलग गाइड आता है, राइट। हर रिलीज में वो अलग अलग चीजें देता है, राइट। तो हम अगर मान लो कल चल के दूसरा रिलीज आ गया है ना, अभी तो ये समर 23 का रिलीज है, समर 23 का रिलीज है, आगे आगे का रिलीज आया तो आप इधर जाओगे, डॉक्यूमेंटेशन में जाना और एपेक्स का गाइड डाउनलोड कर लेना, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। देखो ये बोलता है सरिता तुमको अगर एपिक्स पढ़ना है, अगर एपिक्स पढ़ाना है तो इतनी चीजें बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, है ना। इतनी सारी चीजें अपने को पढ़नी है, राइट। पर ये बहुत मुश्किल नहीं है, ये बहुत सिंपल है, राइट। मैं बहुत सिंपल वे से आपको पढ़ाऊंगी, बस आप उसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। यहाँ पे आगे चलते हैं। ये बोलता है इंट्रोड्यूसिंग एपेक्स, राइट। एपेक्स क्या है, व्हाट इज एपेक्स, हम समझते हैं। एपेक्स इज फर्स्ट ऑफ ऑल, एपेक्स इज द प्रोप्राइटरी लैंग्वेज ऑफ द सेल्सफोर्स विच इज सिमिलर टू द जावा। ये जावा की तरह है, राइट। ये क्लाइंट सर्वर साइड प्रोग्रामिंग होती है, टिपिकली रिटन इन द जावास्क्रिप्ट, डॉटनेट और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट। उसमें से जावा एक लैंग्वेज है, सी एक लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस एक लैंग्वेज है, एपेक्स इज वन ऑफ द लैंग्वेज। सेल्सफोर्स जब मार्केट में आया तो सेल्सफोर्स सिर्फ एडमिन के साथ आया था, राइट। सेल्सफोर्स के एडमिन से ही सारे काम इनिशियली 1998 में चलते थे, राइट। तो जब ऐसा लगा कि कुछ चीजें तो एडमिन से होती ही नहीं, अभी आप जब प्रोजेक्ट बना रहे होंगे तो आपको समझा होगा कि एडमिन से बहुत सारी चीजें पॉसिबल नहीं है, ओके। तो हमको ऐसा लगा, हम प्रोग्रामर को लगा कि भाई प्रोग्रामिंग होनी चाहिए सेल्सफोर्स में, तो ये एपेक्स का जन्म हुआ, राइट। एपेक्स मार्केट में आया और एपेक्स ये सेल्सफोर्स की खुद की लैंग्वेज है विच इज सिमिलर टू द जावा। और कोडिंग का काम ये होता है कि जब भी देखो यहाँ पे हमने अभी तक सीखा है, हाँ देखो कोडिंग का काम कैसे आएगा। हमने अभी तक सीखा है कि अगर मैं सामने से कोई अकाउंट बनाती हूँ, राइट, यहाँ पे कोई अकाउंट बनाती हूँ, राइट, तो मैं ये इंफॉर्मेशन मेल करके कर सकती हूँ, राइट। तो कोडिंग से भी हम जब भी कोई नया अकाउंट बनाता है, राइट, हम डायरेक्टली कोडिंग करके मेल भेज सकते हैं, फील्ड अपडेट कर सकते हैं, हम ट्रिगर बना के रिलेटेड ऑब्जेक्ट में फील्ड अपडेट कर सकते हैं, राइट राइट, विदाउट यूजिंग वर्कफ्लो प्रोसेस बिल्डर, राइट। वर्कफ्लो प्रोसेस बिल्डर से भी एडवांस फंक्शनैलिटी हम डेवलपमेंट के थ्रू कर सकते हैं, पर करते यही है, ऑब्जेक्ट इज एट द सेंट्रल लेवल, राइट। चाहे आप एडमिन से काम करो, चाहे आप डेवलपमेंट से काम करो, आप काम ऑब्जेक्ट पे ही करते हो। ऑब्जेक्ट स्टैंडर्ड होते हैं, ऑब्जेक्ट कस्टम होते हैं, राइट। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हो या कस्टम ऑब्जेक्ट हो, आप काम ऑब्जेक्ट पे ही करते हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा सेंट्रल लेवल पे रहेगा, ठीक है। हम डेवलपमेंट भी पढ़ रहे तो हमको ऑब्जेक्ट पे ही काम करने हैं, हम ऑब्जेक्ट पे काम करेंगे, हम फील्ड्स पे काम करेंगे, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखते हैं, अगर मुझे यहाँ पे आती हूँ, ठीक है। सो व्हाट इज एपेक्स, ये स्ट्रॉन्गली टाइप, टाइप मतलब डेटा टाइप, ठीक है। डेटा टाइप जब अपन एडमिन पढ़े तो हमने पढ़ा कि रेटिंग का पिकलिस्ट डेटा टाइप है, राइट। हमने क्या पढ़ा, रेटिंग का पिकलिस्ट डेटा टाइप है। पर जब अपन रेटिंग को डेवलपमेंट में वेरिएबल में लेंगे तो हम इसका स्ट्रिंग डेटा टाइप लेंगे, ठीक है। तो हमको बेसिकली अभी स्टार्टिंग में डेटा टाइप भी समझना पड़ेगा, राइट। डेटा टाइप्स मतलब होल्डिंग द डेटा, विच टाइप ऑफ डेटा है, राइट। अगर फोन है तो ये फोन डेटा टाइप था, बट इधर हमारा नंबर डेटा टाइप हो सकता है, हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप हो सकता है, राइट। यहाँ पे डेटा टाइप्स अलग होते हैं डेवलपमेंट में, ठीक है। तो ये जो डेटा टाइप होते हैं उसकी बात की गई है। ये स्ट्रॉन्गली टाइप मतलब जिस डेटा टाइप का मतलब आप इंटीजर को डबल के साथ ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। आप इंटीजर डेटा टाइप इधर पढ़ोगे, मैं आपको बताऊंगी आगे, इंटीजर डेटा टाइप, डेसिमल डेटा टाइप, राइट, मुझे अगर डेसिमल में वैल्यू चाहिए, ओके। ये स्ट्रॉन्गली टाइप है, टाइप का मीनिंग होता है डेटा टाइप,
ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेल्स एपेक्स कैसा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। इसमें उप्स के कंसेप्ट है, मैं आपको वो कंसेप्ट डायरेक्टली एपेक्स में पढ़ाऊंगी। अलाउज डेवलपर टू एग्जीक्यूट फ्लो एंड ट्रांजैक्शन कंट्रोल, ठीक है। आप डेटा पूरा लेके जाते हो, राइट, सर्वर से डेटा लाते हो, राइट, कॉलिंग एपीआई यूजिंग सिंटैक्स दैट लुक लाइक अ जावा। सेल्सफोर्स में, एपेक्स में जो आप कोड लिखते हो वो जावा की तरह होते हैं, राइट, एंड एक्ट लाइक अ डेटाबेस स्टोर्ड प्रोसीजर, एपेक्स इनेबल्ड डेवलपर, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, एपेक्स इज अ स्ट्रांगली टाइप सेल्सफोर्स की प्रोप्राइटरी लैंग्वेज, और जहां पे जो आप बिजनेस लॉजिक लिखते हो, राइट, इट इज द मोर डेटाबेस ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, रादर देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो है ही, पर डेटाबेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। डेटाबेस ओरिएंटेड लैंग्वेज मतलब हम इधर से डेटाबेस में वैल्यू रखते हैं, ओके। डेटाबेस की वैल्यू हम यहाँ पे डेवलपर कंसोल पे लाते हैं, और यहां से उसमें अपडेशन करा के वापिस से फ्रंट में शो करते हैं अपडेटेड वैल्यू, ठीक है। इट इज कॉल्ड डेटाबेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। डेटाबेस मतलब क्या, ऑब्जेक्ट, है ना, हम स्टार्टिंग से ही पढ़े हैं कि ऑब्जेक्ट्स आर नथिंग बट द स्टोरेज ऑफ डेटा, राइट। ऑब्जेक्ट में हम डेटा ही स्टोर करते हैं, वही डेटा हम यहाँ पे लाते हैं, उस पे ही हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस चलाते हैं, इंसर्ट करते, अपडेट करते, डिलीट करते, अपसर्ट करते, अनडिलीट करते, राइट, और वापिस से यहाँ पे दिखाते फ्रंट पे, ओके। ऐसे ये एपेक्स लैंग्वेज है, ठीक है। तो हम वेब रिक्वेस्ट ट्रिगर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, राइट, एपेक्स कोड, हम ट्रिगर्स, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिगर होता है, राइट, पर बहुत मुश्किल नहीं है, इजी ही है। आप वो समझो, एपीआई नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, एपीआई नेम ऑफ द फील्ड, है ना, आपको पता है। Okay, understand Apex core concept. Apex code typically contains many things that you might familiar with the programming language. ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह इसके सारे कोड्स हैं, ओके। व्हेन शुड आई यूज द एपेक्स, ओके। सेल्सफोर्स का आउट ऑफ बॉक्स फंक्शनैलिटी जब कम पड़ता है, राइट, जब हमको लगता है कि अभी एडवांस एडमिन चाहिए, राइट, ये वेरियस वेज टू एडवांस एडमिनिस्ट्रेटर एंड डेवलपर्स टू बिल्ड अ कस्टम फंक्शनैलिटी, हमको कस्टम फंक्शनैलिटी डेवलप करना है, तो वी मस्ट गो टू राइट द कोड, ओके। जैसे एक चीज बताती हूँ आपको, ठीक है। अभी ये डेटाबेस में ये पूरा डेटा है, मान लो मेरे साथ, मेरे पास 10,000 रिकॉर्ड्स हैं, राइट, सारे 10,000 रिकॉर्ड में मुझे चाइल्ड टू पेरेंट फील्ड अपडेट करना है एट अ टाइम, ओके। पेरेंट टू चाइल्ड अपडेट करना है, चाइल्ड टू पेरेंट अपडेट करना है, तो कहीं कहीं डेटा लोडर का ये फंक्शनैलिटी ये होता है, राइट, और डेटा लोडर में तो आप स्टैटिकली वैल्यू देते हो, राइट। यहाँ पे जो क्लाइंट लिखे वही अगर आपको उसके चाइल्ड ऑब्जेक्ट में लेके जाना है रियल टाइम पे, तो ऐसा अपडेशन पूरे पड़े हुए डेटा पे अपडेशन करना है एट अ टाइम, पड़े हुए डेटा को एट अ टाइम मेल भेजना है, राइट, तो ये हम एडमिन से नहीं कर सकते, राइट। तो वी हैव टू गो टू द डेवलपमेंट इन दैट केस, ठीक है, अपन सीखेंगे यहाँ पे डिप्लॉइंग कोड्स इन द क्लाउड, ओके। आगे चलते हैं, ओके। व्हाट इज एपेक्स का 3-4 लाइन का आंसर आप प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। 3-4 लाइन का आंसर आपको प्रिपेयर करना है, राइट। व्हाट इज एपेक्स, ठीक है। एपेक्स इजी टू यूज है, राइट, डेटा फोकस है, मैंने अभी बताया ना, डीएमएल स्टेटमेंट। डीएमएल स्टेटमेंट का मीनिंग होता है इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, अनडिलीट, राइट, ये सारा डेटाबेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ठीक है। ये रिगरस स्ट्रांगली टाइप कोड है, लैंग्वेज दैट डायरेक्ट रेफरेंस द स्कीमा ऑब्जेक्ट, राइट, ऑब्जेक्ट का डेटा, उसके फील्ड का नेम का डेटा पूरा ला सकता है, राइट। ये मल्टी लेयर है, राइट, थ्योरेटिकल है, आप पढ़ लेना एक बार, राइट। तो देखो ये प्रोग्राम लिखते कैसे हैं, ओके। इंटीजर नम इक्वल टू 10, तो कल मैं आपको डेटा टाइप पढ़ाऊंगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कैसे एक्सेस करते हैं, राइट, क्वेरी कैसे लिखा जाता है, डिलीट करना है तो कैसे करते हैं, मैं सब आपको समझाऊंगी, राइट। अभी नहीं, थोड़ा आगे आगे चलते हैं, राइट। आप थोड़ा सा देखने की कोशिश करना,
फॉर लूप कैसे होता है, फॉर इंटीजर i इक्वल टू 10 सेमीकोलन i इज लेस देन num सेमीकोलन i प्लस प्लस। मैं एक एक चीज आपको 5-5 10-10 बार लिख के बताऊंगी, ठीक है, पर हमको ये समझना पड़ेगा, है ना। अगर मुझे डिलीट करना है तो डिलीट बस एक वेरिएबल नेम, इंसर्ट करना है तो इंसर्ट वेरिएबल नेम, राइट, अपसर्ट डिलीट करना है, अनडिलीट करना है, राइट, तो एक वेरिएबल नेम, ऐसा हम करते हैं। ओके, नेमिंग वेरिएबल मेथड एंड क्लासेस, ओके, यूजिंग द वेरिएबल एंड एक्सप्रेशन, राइट, डेटा टाइप वेरिएबल नेम, राइट, इक्वल टू वैल्यू, ठीक है, जैसा ये इंटीजर काउंट इक्वल टू 0, राइट, डेसिमल टोटल, ओके, अकाउंट माय अकाउंट, है ना, ये ऐसा ऑब्जेक्ट का डिक्लेरेशन है, ये भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी हर चीज अपन धीरे 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 पढ़ेंगे। अपने को आगे पढ़ना है कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, राइट, वैल्यू असाइन कैसे होती है वेरिएबल को, राइट, इफ एल्स कैसे लिखते हैं, डू वाइल कैसे लिखते हैं, वाइल कैसे लिखते हैं, फॉर लूप कैसे लिखते हैं, राइट, डीएमएल कैसे लिखा जाता है, राइट, ट्रांजैक्शन कैसे होता है, एक्सेप्शन हैंडल कैसे होता है, ट्राई कैच कैसे लिखा जाता है, ये अपन यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। इफ एल्स, एरे, लिस्ट सेट मैप, ये लिस्ट सेट मैप पढ़ने को 2 दिन लगते हैं, ठीक है। इसको एकदम आराम से एक एक चीजें अपन पढ़ेंगे, राइट। आपको मैं सिंटैक्टिकली एकदम करेक्ट पढ़ाऊंगी और आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये सब अपन पढ़ेंगे, इंटीजर ये सब, हाँ, ठीक है। चलो, तो अभी मैं बेसिक आपको डेटा टाइप्स बताती हूँ। यहाँ पे डेटा टाइप्स का मीनिंग होता है दोज हु होल्डिंग द डेटा, ठीक है। यहाँ पे एक टाइप होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, एक होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, एक होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप में आता है इंटीजर, ओके, डबल, डेसिमल, ओके, डेट, डेट टाइम, बुलियन, ओके, ये सब आते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप में, ठीक है। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में आते हैं एस ऑब्जेक्ट, लिस्ट, सेट और मैप, ठीक है। सो दीज आर अरे, ओके, दीज आर द नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। अभी मैं दोनों का मीनिंग समझाती हूँ, ठीक है। डेटा टाइप मतलब दोस टाइप ऑफ डेटा इज होल्डिंग इन द वेरिएबल, ठीक है। अभी देखो, अगर मैं इंटीजर डेटा टाइप लेती हूं तो ये एक वैल्यू स्टोर करता है। मैं आपको रन करके दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आती हूँ, मैं प्रोग्राम में आती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ इंटीजर, इंटीजर i इक्वल टू 100, ठीक है, इंटीजर i इक्वल टू 100 सेमीकोलन। अभी मैं लिखती हूँ सिस्टम डॉट डिबग, मेरी सिंटैक्स की तरफ ध्यान रखना, सिस्टम डॉट डिबग, ओके, वैल्यू ऑफ i, अच्छा इतना नहीं लिखती, ठीक है। अगर मुझे वेरिएबल को प्रिंट करना है तो मुझे सिंगल कोड में नहीं लिखना पड़ता है। अगर मैं वेरिएबल को प्रिंट करना चाहूं तो मुझे सिंगल कोड नहीं लिखना पड़ेगा, ओके। अगर मुझे स्टैटिक कुछ वैल्यू लिखना है, जैसे मुझे हेलो दिखाना था, राइट, तो मुझे सिंगल कोड में लिखना पड़ता था। पर आप वेरिएबल जब भी प्रिंट करते हो तो आपको सिंगल कोड नहीं लिखना है। स्ट्रिंग, STRING, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू रोहित, ओके, ठीक है। ये देखो, मैंने स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल बनाया नेम, ओके, सिस्टम डॉट डिबग, ओके, नेम इज, अच्छा नेम इज नेम, राइट। वेरिएबल प्रिंट करना है तो उसको सिंगल कोड में नहीं लिखना पड़ता, राइट। वेरिएबल को आप एज इट इज लिखते हो, ठीक है। मैं इसको आपको कल मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। इसको अभी जाने देते हैं, ठीक है। देखो, इंटीजर अगर प्रिमिटिव डेटा टाइप है,
अगर प्रिमिटिव डेटा टाइप है तो वो बस एक वैल्यू होल्ड करता है। इंटीजर i इक्वल टू 10 रखा तो i, इसको कैसे रीड करते हैं देखो, ये i, ये इंटीजर डेटा टाइप है, राइट। इंटीजर को क्या बोला जाता है, डेटा टाइप। ओके, आई को क्या बोला जाता है, वेरिएबल नेम। आई को क्या बोला जाता है, वेरिएबल नेम। आई को क्या बोला जाता है, वेरिएबल नेम। और 100 को क्या बोला जाता है, वैल्यू। 100 को क्या बोला जाता है, वैल्यू। इंटीजर आई इक्वल टू 100, इक्वल टू के क्या बोला जाता है, असाइनमेंट। ओके, मैंने आई भाई साहब को 100 रुपीज दिए। ओके, इसका मीनिंग कैसे होता है, इंटीजर आई, इंटीजर इज द डेटा टाइप, आई इज द वेरिएबल नेम, इक्वल टू इज द असाइनमेंट ऑपरेटर एंड 100 इज द वैल्यू। और मैंने बोला भाई तू मेरे को बता आई की क्या वैल्यू है, तो देखो मैं आई प्रिंट करूंगी तो वो 100 करेगा। ओके, इसको रन करना है प्रोग्राम, तो क्लास नेम ओके डॉट मेथड नेम, क्लास नेम डॉट मेथड नेम से प्रोग्राम को रन करना, क्लास नेम डॉट मेथड नेम से प्रोग्राम को रन करना, क्लास नेम डॉट मेथड नेम से प्रोग्राम को रन करना। लॉग्स में आना, लॉग्स में आना, जो अनरीड है उसको ऐसे क्लिक करना, राइट। और यहाँ पे डिबग ओनली बोलना, ठीक है। ये देखो 100 वैल्यू प्रिंट हो गई, ठीक है। अगर वेरिएबल, वेरिएबल का मीनिंग होता है चेंजेबल, अगर मैं यहाँ पे 345 कर दूं, राइट, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे प्रिंट की वैल्यू बदल जाएगी, राइट। आप इधर वैल्यू चेंज करोगे और बस आपने आई लिखा है तो ऑटोमेटिक यही वाला यहाँ पे प्रिंट होगा, ठीक है। वापिस से रन करते हैं, यहाँ पे डिबग एनोनिमस विंडो कंट्रोल ई से भी ओपन होता है, कंट्रोल ई। तो कल से मैं कंट्रोल ई बोलती हूँ तो ओपन एनोनिमस विंडो बोलना, ठीक है। एनोनिमस विंडो को कैसे ओपन करते हैं, कंट्रोल ई। ऐसे इसको सिलेक्ट करना, क्लास नेम डॉट मेथड नेम, एग्जीक्यूट हाईलाइटेड बोलना, राइट। अनरीड वाले को क्लिक करना और यहाँ पे डिबग ओनली में जाना। ये देखो नई वैल्यू आई, आई जो बिना काम के हैं उसको ऐसे बंद कर देना, ठीक है। तो आप वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हो और उसको वैल्यू कैसे देते हो ये अभी अपन सीखें, राइट। तो वेरिएबल दो टाइप के होते हैं, प्रीमिटिव डेटा टाइप सिंगल वैल्यू होल्ड करता है, इंटीजर आई इक्वल टू 10, डबल जे इक्वल टू जो भी नंबर देना है आपको, राइट, डेसिमल डी इक्वल टू कोई भी वैल्यू, राइट, डेट इक्वल टू आज की डेट, टूडेज डेट, राइट, डेट टाइम, बुलियन बी इक्वल टू ट्रू फॉल्स, बुलियन मतलब ट्रू फॉल्स वैल्यू होल्ड करता है। इसको कल अपन डिटेल में सारे एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। प्रीमिटिव डेटा टाइप एक वैल्यू होल्ड करता है, प्रीमिटिव डेटा टाइप एक वैल्यू होल्ड करता है, पर नॉन प्रीमिटिव डेटा टाइप बहुत सारे वैल्यू होल्ड करता है, राइट, बहुत सारे वैल्यू होल्ड करता है। कैसे, जैसे मैं लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बोल देती हूँ, राइट, सिटी लिस्ट मैं बोलती हूँ, सिटी लिस्ट ओके इक्वल टू, यहाँ पे मैं सिटी के नाम पास करती हूँ, ठीक है। तो नागपुर, ओके, पुणे, मुंबई, ओके, ऐसा ये अपन सिटी लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। तो आप सिटी लिस्ट में नागपुर, पुणे, मुंबई, मतलब हमारा एक, अगर मैंने सिर्फ स्ट्रिंग डेटा टाइप लिया, राइट, यहाँ पे अगर मैंने स्ट्रिंग डेटा टाइप लिया तो स्ट्रिंग नेम इक्वल टू एक वैल्यू स्टोर करता था। पर जब अपन ने लिस्ट डेटा टाइप लिया तो लिस्ट में हम बहुत सारी वैल्यू स्टोर करते हैं, सिटी लिस्ट नाम का वेरिएबल बहुत सारी वैल्यू होल्ड करता है, सिटी नेम, सिटी लिस्ट नाम का वेरिएबल बहुत सारे वैल्यू होल्ड करता है, सिटी लिस्ट नाम का वेरिएबल बहुत सारे वैल्यू होल्ड करता है, राइट। इंटीजर आई इक्वल टू 10 एक वैल्यू होल्ड करेगा, तो प्रीमिटिव डेटा टाइप एक वैल्यू होल्ड करता है, राइट। कल अपन
वैल्यू के फॉर्म में समझेंगे, कल अपन मेमोरी के फॉर्म में समझेंगे, राइट। कितना मेमोरी लगता है प्रिमिटिव डेटा टाइप को और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को। तो एपिक्स में दो बेसिकली डेटा टाइप है, एक प्रिमिटिव एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। इसको डिटेल में हम कल देखेंगे, ठीक है। एक बार रिवाइज करते हैं, हमने प्रोग्राम कैसे बनाया, पब्लिक क्लास, क्लास नेम, ओके, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट क्लोज, इसके अंदर हमने मेथड बनाया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड माय मेथड, ओके, सर्कुलर ब्रैकेट स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज, ओके। और यहां जाके अपन बोलेंगे सिस्टम डॉट डिबग हेलो हेलो, ओके। ऐसा हमने प्रोग्राम लिखा, राइट। इसको रन करने के लिए एनोनिमस विंडो पे गए और क्लास नेम डॉट मेथड नेम सर्कुलर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज एंड सेमीकोलन, ऐसे हमने प्रोग्राम को रन किया, राइट। तो आई एक्सपेक्ट एवरीवन शुड रन 10 प्रोग्राम्स और उसका स्क्रीनशॉट होमवर्क ग्रुप में रेगुलर भेजना है सभी को, ओके। जो मैं जिस दिन पढ़ाऊंगी उसके 10 प्रोग्राम की प्रैक्टिस करना है, राइट। अभी मैंने होमवर्क बता दिया आपको, ऐसे आपको 10 प्रोग्राम लिखने हैं, ओके। एक क्लास बनाना है, उसके अंदर एक मेथड बनाओ, 2 मेथड बनाओ, 4 मेथड बनाओ, राइट। इसका स्क्रीनशॉट लो और होमवर्क ग्रुप में रेगुलरली भेजना है, समझा। मेथड कैसे डिक्लेयर होता है, क्लास कैसे डिक्लेयर होता है, मेथड के सामने क्या लिखा जाता है, डिबग का सिंटैक्स क्या होता है, समझा। एनी डिफिकल्टी? अभी जो मैंने समझाया डेटा टाइप मैं आपको कल समझाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं। अगर डेटा टाइप नहीं भी समझा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको आज क्लास और मेथड लिखना समझना जरूरी था, समझा वृशाली, उमंग, समझा। प्रैक्टिस करोगे 10 ऑब्जेक्ट के, मयूरी, मोनाली, रवि, सिद्धि, स्वीटी, समझा। क्लास कैसे डिक्लेयर करते हैं, मेथड कैसे डिक्लेयर करते हैं, समझा। और ये गाइड मैं आपको भेज देती हूँ, ठीक है। सारी चीजें बहुत सिंपल है, इधर सब दिया है, राइट, पर थोड़ा समझने के लिए टाइम लगता है, ठीक है। मैं आपको इसी वे से यहाँ पे जो जो है वो सारी चीजें समझाऊंगी, इधर सब है। अगर अपने को कभी भी कोडिंग करना है तो कोड इधर अवेलेबल होते हैं, अपन कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कोड अपने प्रोजेक्ट में, राइट। इधर वही ऑब्जेक्ट होते हैं, अकाउंट, कॉन्टैक्ट, केस, राइट। आपको तो सब पता है, राइट। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, कस्टम ऑब्जेक्ट, राइट, इधर होते हैं, ठीक है। क्लास कैसे डिक्लेयर होता है, मेथड कैसे डिक्लेयर होता है, राइट। और क्लास और मेथड में अभी अपन काम कैसे करेंगे, अपन धीरे धीरे करके सब सीखेंगे, ठीक है। अभी आज आप क्लास कैसे डिक्लेयर होता है, मेथड कैसे डिक्लेयर होता है और डीबग का सिंटैक्स क्या होता है समझना। फाइनल इंटरव्यू में अपने को क्लास, मेथड और डीबग कोई पूछे तो अपने को एक विद इन 5-6-10 सेकंड में आपको प्रोग्राम लिखते आना चाहिए। 400 पेजेस की कॉपी आपकी भरनी चाहिए जब तक अपना डेवलपमेंट खत्म नहीं होता। अपना टारगेट यही रहेगा कि हमारा डेवलपमेंट हम एटलीस्ट 15-20-25, हाँ 25 तारीख तक, ओके, 5 वीक्स लगने चाहिए, ठीक है। 5 वीक्स में होने चाहिए, ठीक है। ज्यादा टाइम लगा तो भी चलेगा, बट अपन ट्राई करेंगे। एक्चुअली अक्टूबर के लिए, अक्टूबर में आप मुझे रेडी चाहिए, अगस्त सितंबर, हाँ अक्टूबर में आप मुझे बहुत अच्छे से रेडी चाहिए, ठीक है। सितंबर के मतलब फर्स्ट वीक में ही, ओके। तो आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, डेली सारे एडमिन के क्वेश्चन पढ़ने हैं, राइट। अगले वीक से ऑल्टरनेट डे इंटरव्यू रहेगा, तब डेवलपमेंट का भी टॉपिक आपको दिया जाएगा, एक एक एडमिन का भी टॉपिक दिया जाएगा, ठीक है। प्लीज अपने इंटरव्यू देना सीखो, ठीक है। कैसे भी दो, टाइम मैनेज करो, राइट, पर इंटरव्यू दो, ठीक है। एनी डिफिकल्टी? नो डिफिकल्टी? तो चलो आज के लिए वाइंड अप करते हैं। अमन समझा, होमवर्क हो जाएगा। अमन मैम मुझे मैम हाँ मुझे बोलो मु, बोलो। मुझे अभी कॉल करना है। मैं प्रोजेक्ट के लिए बैठूंगा तो आपको कितने बजे तक कॉल कर सकता है एट मैक्स? आप दोपहर में कल नहीं कर सकते? नाही, अच्छा, दुपारला नाही, मी संध्याकाळला 5 वाजता घरी येतो शाळेतनं. अच्छा ठीक है ना, ठीक है, आप मुझे थोड़ी देर के बाद कॉल कर सकते हैं, आधे घंटे बाद। चालेल चालेल, ठीक आहे, थँक्यू मॅम. ओके।